हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जो मेन टॉपिक का जो पहला टॉपिक है, दैट इज एवरेज। ठीक है। जो फंडामेंटल सीरीज थी वो मैंने जितनी ज़रूरी थी उतनी कर दी। मीन्स कोई भी अगर आप कंसेप्ट या टॉपिक शुरू करना चाहते हैं उसके लिए जितनी ज़रूरी थी वो फंडामेंटल सीरीज वहाँ तक कर दी है। बट उस सीरीज़ को मैं आगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो और वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम अपना टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो शुरू शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग हो रहा था। बट जितना वो करा दिया है उसको ज़रूर कर लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग वीडियो ये पहली वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो एक बार उन वीडियो से गो थ्रू ज़रूर। ठीक है। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ एवरेज। एवरेज आपके किसी भी एग्जाम में एक अच्छी खासी क्वांटिटी रखता है क्वेश्चन। मीन्स अगर मैं जो आपके क्वेश्चंस की बात करूं लाइक IBPS, तो एवरेज कहाँ कहाँ आता है आपको पता है कि एवरेज के जो मिसलेनियस होता है एक तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो एवरेज है, एवरेज आपका DI में यूज़ होता है। ठीक है। एजेस के क्वेश्चन में भी एवरेज यूज़ होता है। आपका जो रेशियो के कुछ क्वेश्चंस में भी आपका एवरेज यूज़ होता है। अगर आप एलिगेशन की बात करें, एलिगेशन के जो क्वेश्चंस है वहाँ पे भी एवरेज यूज़ होता है, क्योंकि एलिगेशन जो हमारा टॉपिक है वो एवरेजेस और रेशियो का ही मिक्सचर है। तो एवरेज पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। कुछ बेसिक ही टॉपिक हैं, दो चार ऐसे जो पूरे क्वांट में अपना जो पोर्शन है वो अच्छा खासा रखें। ठीक है। उनमें से एक एवरेज। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका भी वैसा ही रहता है। हर टॉपिक को उसके एक सीरियल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। राइट। ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी कोई टॉपिक उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे आप करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो तरीके से चलें, चीज़ों को सीखते हुए चले। हमने फंडामेंटल्स देखे, जितने ज़रूरी थे हमने उतने देखे। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा उसमें। अब देखते हैं एवरेज। ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में, ये मेरी क्वालिफिकेशन, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आई हैव क्वालिफाइड सम ऑफ द एग्जाम्स एंड माई टीचर। ठीक है। बाय द वे माई नेम इज प्रदीप, चैनल पे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, मैं आपको हर चैप्टर से पहले ये बात बताऊंगा कि आपको इसको शुरू करने से पहले क्या क्या होना चाहिए और क्या लेवल आपका होना चाहिए और चैप्टर में आपको क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि आपको चाहिए क्या, एक गुड रेफरेंस बुक चाहिए और एक क्वेश्चन बैंक। रेफरेंस बुक ऐसे कि अगर अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो एक बार आप देख लें, पढ़ें ना ज़्यादा, एटलीस्ट कुछ चीज़ें देख लें, उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें, उसके फॉर्मूलेज वगैरह देख लें, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए, आपको याद आ जाए जो आपने बचपन में पढ़ा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने बचपन में पढ़ी, तो कुछ भी नया नहीं। तो रिकॉल करने में थोड़ा सा जो बेसिक बुक होती है उनसे आसानी रहती है। ठीक है। तो कोई भी एक रेफरेंस बुक रखें, अगर आपके पास है तो वही रखें, नई ना खरीदें कोई भी। ठीक है। पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम यहाँ से कवर अप कर लेंगे। हाँ, बट ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आप ज़रूर रखें, और स्पेशली आप हार्ड कॉपी। ठीक है। डिजिटल तो मैं भी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पे, बट आप एक हार्ड कॉपी ज़रूर रखें, मीन्स एक बुक ज़रूर रखें। ठीक है। वहाँ से आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, और आपको जब दिखता रहेगा कि आपने 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आपने जो फंडामेंटल सीखे हैं उन पे कमांड होनी चाहिए। मीन्स आपके जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो डिवीजन है उन पे आपकी कमांड अब तक हो जानी चाहिए। ठीक है। और आप एटलीस्ट फाइव फाइव कैलकुलेशन, सारे जो भी फंडामेंटल्स मैंने बताए हुए हैं उससे प्रैक्टिस करते रहें डेली। ज़्यादा ना करें, सिर्फ फाइव फाइव करता रहें। मीन्स अगर आप सोने लगे हैं तो 10 मिनट पहले कैलकुलेशन कर लें। आप चल रहे हैं, कहीं वेट कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तब भी आप माइंडली कैलकुलेशन करते रहें। ठीक है। कोशिश करें कि दिमाग में चीज़ों को तो
ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, जो हमने सीखा है उसका प्रैक्टिकल ज़रूर करते रहे। अदरवाइज़ ये सिर्फ ट्रिक्स ही रह जाएँगी। आपको जब कभी प्रेशर में होंगे एग्ज़ाम में, वहाँ पे आप इनको कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इनको जब आप यूज़ में लाना शुरू कर देंगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाएँगी और उसके बाद आप यूज़ नहीं भी करना चाहेंगे तब भी ये यूज़ कर पाएँगे आप। इस आपका मेथड ही वो बन जाएगा कैलकुलेशन करने। तो एग्ज़ाम में प्रेशर में आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी, राइट? बस वही पॉज़िटिव माइंडसेट, पॉज़िटिव रहें, माहौल बेशक इतना थोड़ा-सा डाउन हो रखा है, ख़राब हो रखा है, बट फिर भी पॉज़िटिव रहें और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैंने वही बताया कि एक बार गो थ्रू हो लें चैप्टर से, अगर किसी भी बुक से, ओनली थ्योरी आप एक बार देख लें, तो समझने में चीज़ों को ज़्यादा आसानी होगी और चीज़ें क्लियरली आप समझ भी, राइट? तो आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एवरेज की, ठीक है? उनके कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज़, ठीक है? और देखेंगे उनको कैसे सिंपल तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, ठीक है? अब अगर आप ये प्रॉपर्टीज़, कंसेप्ट वगैरह आप अगर देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है? इनके अलावा मैंने नहीं देखा है किसी क्वेश्चन में कि कुछ नया लगता हो, ठीक है? घुमा-फिरा के यही चीज़ें लगती हैं। बस ये होता है कि अगर सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, थोड़ा मॉडरेट में 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, हार्ड लेवल का है तो एक प्रॉपर्टी के साथ-साथ उसमें कोई दूसरा कंसेप्ट, रेशियो का कंसेप्ट यूज़ कर देंगे, एलिगेशन का कंसेप्ट यूज़ कर देंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन कंसेप्ट यूज़ कर देंगे। बस वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज़ आपके कंसेप्ट यही रहते हैं, ठीक है? तो आप इस वीडियो के बाद पता कर पाएँगे कि इस क्वेश्चन में कौन-सा मेथड लगने वाला है, कौन-सा मेथड नहीं लगेगा, ठीक है? और हम इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से कर सकते हैं, एवरेज से होगा भी कि नहीं होगा, ये आप सब समझ जाएँगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखो, कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज़ शुरू करने से पहले कभी भी जब आप कोई एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो उसके नाम पे ज़रूर ध्यान दें, एवरेज, ठीक है? इसका नाम है एवरेज। तो एवरेज की खुद एक डेफिनेशन होगी, ठीक है? तो एवरेज होता क्या है? तो एक अगर एक जो आपका जो ऑफ़िशियल जो मैथमेटिकल इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी गिवन डेटा इज़ एवरेज। अरिथमेटिक मीन आपने मैथ में पढ़ा होगा है, ठीक है? बट हम अब चीज़ों को सिंपल तरीके से याद करने के लिए हम अपनी लेमन लैंग्वेज यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे हम याद करते हैं अपनी लैंग लोकल लैंग्वेज में, फिर जैसे भी, ठीक है? तो हम कहेंगे कि जो एवरेज है वो किसी भी गिवन डेटा का, कोई भी अगर आपका गिवन डेटा दे रखा है, ठीक है? उसकी मिडल वैल्यू होती है। अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूअस डेटा दे रखा है, ठीक है? तो उसकी जो एग्ज़ैक्ट मिडल वैल्यू होगी वही एवरेज होगी, ठीक है? जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि 3 स्टूडेंट्स का आपको वेट दे रखा है 60, 70 और 80, ठीक है? तो अगर वो हमसे एवरेज पूछेगा, तो एवरेज क्या है इसका? 7, राइट? ये कॉन्टिन्यूअस है, इनके बीच में जो डिफ़रेंस है वो सब दोनों के अंदर 10-10 का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जब आपको दिए होंगे, चाहे वो इंक्रीज़िंग ऑर्डर में हो या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में हो, आप सीधा उनका मिडल वैल्यू निकाल लें, जो भी मिडल वैल्यू होगी वही एवरेज होगी, ठीक है? दूसरा, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उनका सम कर दें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी वैल्यूज़ उनके नंबर से आप डिवाइड कर दें। लाइक हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन 60, 70, 80 हमने तीनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 3 से, जो हमारा जो निकल के आया 70 वो हमारा एवरेज है, ठीक है? ये हो गई इसकी बेसिक जो फ़ॉर्मूला होता है एवरेज का जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? बट फ़ॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो फ़ॉर्मूले से ही आप क्वेश्चन कर पाएँगे, आप ऐसे नहीं कर पाएँगे, टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा-सा अलग तरीके से भी देखते रहेंगे चीज़ों को। लाइक दूसरा जो चीज़ है वो है एक एग्ज़ैक्ट मिडल वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस डेटा दे रखा हो आपको या कंसेक्यूटिव दे रखा हो। लाइक मैंने 1, 2, 3, 4 एक 5 एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि जब 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉन्टिन्यूअस डेटा है, मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो एग्ज़ैक्ट मिडल वैल्यू मैं इसकी देखूँगा वो है 3। मैं बोलूँगा इनका जो एवरेज है वो, राइट? अब मान लो कि अगर मुझे 4 नंबर दिए हों 1,
2, 3, 4, ठीक है? तो मुझे मिडल वैल्यू देखनी है सिर्फ, चाहे वो कहीं पे भी हो। अब मिडल वैल्यू कहाँ होगी? 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो इन दोनों के एग्ज़ैक्ट मिडल में क्या हो जाएगा? 2.5, मतलब इन दोनों का जो भी एवरेज, तो इसका जो एवरेज आने वाला है वो 2.5। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे ये चीज़ें पता हैं, तो मुझे चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक 1, 2, 3 प्लस 4/4, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी करेंगे तब भी आपको 2.5 ही मिलेगा, राइट? आप चेक करें, 6 और कितना हो गया? 10, 10 डिवाइड बाय 4 तो आ जाएगा 2 तो मुझे जब ऐसे भी 2.5 मिल रहा है और मेरी उन चीज़ों से भी मुझे पता चल रहा है, तो यही चीज़ें हैं कि कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे, व वही चीज़ें क्या हैं? शॉर्टकट हैं आप, ठीक है? तो एवरेज का ये फ़ॉर्मूला है नीचे, ये इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ ऑब्ज़र्वेशन, और नीचे एन जो होता है यही होता है नंबर ऑफ ऑब्ज़र्वेशन, राइट? नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एक देखो, अब उससे शुरू करने से पहले एक एक एवरेज को थोड़ा-सा डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है? मान लो कि मेरे पास ये क्या है? मेरे पास कुछ इंक्रीज़िंग ऑर्डर में कुछ वैल्यू, ठीक है? अब मुझे इनका निकालना है क्या? एवरेज। तो एक जो एवरेज वो वैल्यू होती है जो मैं इक्वली सब में डिवाइड करता हूँ, राइट? जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो एक ग्रुप की बात करेंगे, कभी भी एक नंबर का कोई एवरेज नहीं होता है। हमेशा एवरेज जो होगा एक ग्रुप का, क्लास का एवरेज होगा, ठीक है? लाइक अगर हमारी कोई क्लासरूम है, उसमें बच्चे हैं बहुत सारे, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ पेन्स की बात करूँ के पास, तो आप जब नंबर ऑफ पेन्स काउंट करेंगे तो किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास हो सकता है 1 भी पेन ना हो, उसने उधार ले रखा हो, किसी से माँग रखा हो, ठीक है? तो ये तो हो गया नॉर्मल डेटा आपका। बट एवरेज क्या होता है कि एवरेज ये है कि मैं सारे पेन्स को जोड़ूँ और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूँ। तो मुझे ये पता चल जाए कि इक्वली हर बच्चे पे कितने पेन आने वाले, मतलब सबको, जिसके पास कम है और जिसके पास ज़्यादा है, सबको काट-छाँट के सबको जो डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर कर दें। तो जो इक्वलिटी है वही है मेरी क्या है? एवरेज है, मतलब चीज़ों को इक्वल कर देना। अब इसी में मैं अगर एवरेज निकालने की बात करूँ, तो मान लो ये इक्वल, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, तो मैं कहूँगा कि यहाँ इस वैल्यू पे आके सबको क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब यही मेरी जो लाइन है, ये मेरी एवरेज लाइन, मतलब सबको मुझे इतनी वैल्यू बनानी, तो इसके पास तो कम है तो इसको मुझे देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, राइट? और इसको, बट इन लोगों के पास क्या है? ज़्यादा है, तो इन लोगों का जो वैल्यू है वो कुछ कम कर देंगे, ठीक है? तो यहीं पे जो ये हमारे कट ऑफ वैल्यू होगी, यही एवरेज हमारी होगी। तो ये बस एक समझाने के लिए है कि जो जिसके पास कम होगी उसको इंक्रीज़ करके ज़्यादा कर देंगे, और जिसके पास ज़्यादा वैल्यू होगी उससे कुछ लेके दूसरे को दे देंगे। तो बस ये कि सारी की सारी वैल्यू, सारे के सारे बंदे क्या होने चाहिए हमारे? इक्वल, वही एवरेज। अगर मैं बोलता हूँ कि क्लास में एवरेज वेट स्टूडेंट्स का 30, ठीक है? तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबके पास 30-30 केजी ही वेट हो, सबका 30-30 केजी। बस हमने कह दिया कि जो एवरेज है टोटल, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली सब में, तो 30-30 आ जाएगा बच्चों को। लेकिन किसी के पास 80 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 15 होगा। तो जो एवरेज है वो काम क्या करता है हमारा? चीज़ों को इक्वल करने, ठीक है? अब समझते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, राइट? तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि एवरेज ऑफ एनी गिवन डेटा लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। मीन एवरेज कभी भी स्मॉलर वैल्यू से स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, नोट करने वाली बात, ठीक है? स्मॉलर स्मॉलर वैल्यू से स्मॉलेस्ट कभी नहीं होगा, और लार्जर वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू से कभी बड़ा नहीं, ठीक है? ग्रेटर वैल्यू से कभी बड़ा, ये हम डेफिनेट, मतलब जो हमारा जो एवरेज है वो हमेशा स्मॉलर नंबर से लेकर जो बड़ा नंबर है उसके बीच में ही कहीं लाई करेगा। और अगर कॉन्टिन्यूस डेटा है
तो एग्जैक्टली बीच में लाई करें, ठीक है। और अगर नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा है तो वो कहीं ना कहीं करेगा बीच में ही लाई, बस नंबर्स पे डिपेंड, ठीक है। इससे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल एक दे रखा है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे पूछा गया है एवरेज ऑफ 8 9 12 13 15 एंड 9, मुझे कुछ नंबर दे दिए और मुझसे पूछा गया इनका एवरेज निकल, तो मैं ऐड करने की जगह मैं सोचूंगा क्या ऑप्शन देख ली जाए एक बार। मुझे ये तो पता है कि आंसर जो मेरा होगा वो 8 से छोटा नहीं हो सकता और वो 15 से बड़ा नहीं। तो देखो इससे बाहर की जितनी रेंज में है वो सारे पहले ऑप्शन से हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 7 भी हट जाएगा, 18 भी हट जाएगा क्योंकि 15 से बड़ा है, और 17 भी 15 से बड़ा है। तो मीन्स मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 11। और आप जब इन्हें ऐड करके एवरेज निकालेंगे तो वो भी क्या आने वाला है हमारा 11। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करें, वेरीफाई करें, ये 11 ही है, राइट। आप जब इनको ऐड करके और नंबर ऑफ कितने हैं 1 2 3 4 5 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको 11, राइट। नेक्स्ट, each value increase or decrease by certain value x, then average of given data will also increase or decrease by x, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मुझे कोई एवरेज दे रखा है, राइट, लाइक 1 2 3 4, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल समझें चीजें जल्दी से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ईच वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करें डिक्रीज, तो वो जो एवरेज है मेरा वो भी इंक्रीज डिक्रीज कर जाएगा सेम वैल्यू। तो अभी इनका जो एवरेज है मुझे पता है जो मिडिल नंबर होगा, ताकि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 3। अब मैं इनमें क्या करता हूँ, मान लो +1 कर देता हूँ ईच वैल्यू, सेम नंबर में ऐड कर देता हूँ सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। जो मेरा न्यू एवरेज है वो क्या हो जाएगा 4, अभी भी तो बीच का ही नंबर रहेगा, तो मेरा जो एवरेज था वो भी क्या कर गया +1। यहाँ से चीज़ें प्रूव हो जाए, ठीक है। तो कभी भी कंसेप्ट को आपको देखना है तो ऐसे कर लें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और प्रूव भी हो जाएंगी, तो आपको ट्रस्ट भी बन जाएगा उसको, ठीक है। हाँ ऐसे हो, ठीक है। अब वहीं मैं क्या करता, यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस कर देता, तो क्या होगा देखते हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस कर देते नहीं सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये 0 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 3 हो जाता और ये, तो अब मेरा एवरेज क्या हो, ठीक है। अब मेरा एवरेज क्या हो जाएगा 2। जब भी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे फिर भी 2 आएगा, मतलब मेरा जो एवरेज वो भी सब्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का बेस बड़ा क्वेश्चन दे दे तब भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, तब भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं नेक्स्ट, तो आपको क्वेश्चन दे दिया एवरेज ऑफ 136 नेचुरल नंबर। अब कोई भी नंबर हमें नहीं पता है कि वो कौन कौन से नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और उनका जो एवरेज है वो 178 दे रखा है, ठीक है। ये रैंडम भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ दोज 137। अब वो कह रहा है कि हर नंबर से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उन्हीं सेम नंबर का मेरा जो एवरेज है वो क्या हो। तो अभी अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है जो हमने पहले अभी पढ़ी, तो आप क्या करेंगे पहले इनका सम निकालेंगे, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा हमें पहले से ही पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ईच नंबर से सेम वैल्यू, तो मेरा जो एवरेज है वो भी उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है, उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो जो न्यू एवरेज है वो आपका क्या आ जाएगा ओल्ड एवरेज माइनस 5। तो माइनस जो मेरा तो ओल्ड एवरेज कितना था 178, माइनस कर दूंगा 5, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एवरेज है नया वो क्या है आंसर इज 1, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे इसको ऐड करने की बात करता कि मेरा जो ई जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी जाए, तो आप इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे आप प्लस कर देते, राइट। तो इस छोटा सा एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि इतने अच्छे क्वेश्चन भी किए जा सकते
छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर है इफ ईच वैल्यू ऑफ गिवन डेटा मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सर्टेन वैल्यू एक्स देन एवरेज विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें सेम जैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन की बात कर रहा था वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर, फिर से वही समझते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर दे रखे हैं, इनका एवरेज आपको पता है कितना होने वाला है 3। तो उसमें कह रहा है मल्टीप्लाई सर्टेन वैल्यू, मैं सब में क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 10। और इसका जो अब नया एवरेज निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखो मैं जो क्वेश्चंस में जो वैल्यूज ले रहा हूँ वो इसलिए जानबूझ ईजी ले रहा हूँ ताकि कंसेप्ट समझ सकूँ, ताकि मुझे एवरेज निकालने पे फोकस ना करना पड़े। ठीक है, एवरेज निकालना बाद में कैसे निकालना, राइट। तो 6, तो मेरा जो एवरेज था वो भी क्या हो गया, जो नया एवरेज है वो भी 2 है। अब सेम वही बात मैं इसमें क्या कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरा एवरेज कितना हो गया अभी, तो मेरा जो नया एवरेज है वो भी कितने से डिवाइड हो गया। ठीक है, बस डिवीजन में याद रखेंगे कि जब डिवीजन वाली बात, तो इसमें जो ये एक्स है ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स शुड नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाती है और इनफाइनाइट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जो शायद लास्ट भी है, नेट सरप्लस अबव एवरेज इन ऑल वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू नेट डेफिसिट बिलो द एवरेज इन ऑल वैल्यूज। ठीक है, इसका अगर हम सिंपल भाषा में समझें, लैंग्वेज में समझें, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी, क्योंकि एवरेज किसी एक नंबर का तो होता नहीं है, ग्रुप में बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, 2 4 6 कितने भी हो सकते हैं, तो कोई भी एक एवरेज होगा। इसका कहने का मतलब है कि जब एवरेज से कंपेयर किया जाएगा हर नंबर को, तो कुछ के पास वैल्यू ज़्यादा आएगी, कुछ के पास कम आएगी, कुछ के पास इक्वल आएगी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर जिनके पास ज़्यादा है, ठीक है, और जिनके पास कम है, ठीक है, तो ये वाला टोटल इस वाले टोटल के हमेशा क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। कुछ ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये यही कहना चाहता है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई, जब भी कोई एवरेज अगर करेक्ट एवरेज है तो जब भी मैं उसे कंपेयर करूंगा तो ये जो सरप्लस डेफिसिट जो ज़्यादा कम है इसका सम हमेशा ज़ीरो आएगा मुझे मिल। ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, लाइक 2 6 8 12 14 16। ठीक है, मैं थोड़े से भी इजी नंबर्स ले रहा हूँ ताकि हम सिर्फ कंसेप्ट समझ सकें। ठीक है, अब मुझे निकालना है मान लो इसका एवरेज, तो अब इस कंसेप्ट का हम एवरेज निकालने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम ऐड करके डिवाइड करते थे तो टाइम लग जाता था, यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लूँगा खुद से कोई एवरेज। ठीक है, जहाँ मानने वाली बात आती है, लेट करने वाली बात आती है, तो हम हमेशा कोई ऐसी वैल्यू मानते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को आसान करे। ठीक है, ये थोड़ा ये भी आपको आना चाहिए कि हमें वैल्यू लेट किस हिसाब से करनी है। तो अगर आप जब वैल्यू लेट कर रहे हैं तो आप जिस चीज़ के लिए लेट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग माने। ठीक है, अगर आप कुछ मान ही रहे हैं तो जिस चीज़ के लिए मान रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। लाइक अगर आप परसेंटेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा वैल्यू क्या मानते हैं हम 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है 100। ठीक है, ऐसे ही हम अगर एवरेज में बात कर रहे हैं तो एवरेज में क्या करेंगे, तो देखो एवरेज जो होता है वो मेरी कोई भी मिडिल वैल्यू होती है। मुझे पता है कि जो मेरा एवरेज है वो हमेशा मिडिल में आता है, स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू रहेगी। तो आप देखो उन नंबर्स की स्मॉलर वैल्यू क्या है 2 और लार्जर वैल्यू क्या है 16। तो देखो इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो अप्रोक्स उनके बीच में आता हो, आप वही नंबर एवरेज ले लो, आप ले कोई भी सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दो नंबर अलग अलग दो नंबर से भी करवा दूंगा तो उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पहला एवरेज हमने क्या मान लिया 8। ठीक है, कि मान लेते हैं कि इसका जो एवरेज है वो 8 है। बस ये कि अब इसको वेरीफाई कर देना है आपको उल्टा करके इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप ईच नंबर को कंपेयर करेंगे इससे 8 से और देखेंगे जिसके पास कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। राइट, अब 2 को जब मैंने कंपेयर किया तो 2 क्या है, इससे -6 है, इसके पास कम है वैल्यू, डेफिसिट है इसके पास। 6 के पास
2 का डेफिसिट है, कम है 2, 8, 0 ना डेफिसिट है ना सरप्लस है, ना कम है ना ज़्यादा। 12 के पास प्लस 4, 14 के पास प्लस 6 और 16 के पास प्लस 8। अब मुझे निकालना टोटल इनका सरप्लस का और डेफिसिट, ठीक है। तो आप क्या करो, अब इनको ऐड कर दो, या तो ऐड कर दो या फिर जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल आउट कर दो। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो जो -6 है ये +6 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। -2 है तो ये -4 है, तो यहाँ +2 बचेगा, तो 8 और 2 क्या बचेगा +10। ये साइन जरूर लिखें। तो आपके पास क्या बचा, आपको आगे टोटल आ गया सरप्लस, मीन्स जहाँ पे 0 होना चाहिए था वहाँ पे आपको मिल गया +10। मतलब आपने जो एवरेज ले रखा है वो कम ले रखा है, मीन्स आपको +10 और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 6 नंबर हैं आपके पास। तो ये जो 10 है, जो +10 आया है, सरप्लस आ गया आपके पास, तो इस सरप्लस को क्या करेंगे, हम फिर से बांट देंगे सब लोगों में इक्वल इक्वल। तो 6 लोगों में हमें 10 को डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा +1.30 1.5 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो अब ईच वैल्यू को कितना मिलने वाला है +1.5। तो मेरा जो एवरेज है वो +1.5 से भी और बढ़ा देता हूँ इसको, तो 9.5 समथिंग कुछ आपका जो एवरेज है वो आ जाए। ये ही हमारा क्या होगा, करेक्ट है। तो इसमें आपको ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं करने पड़े। अब ये समझने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बट ये है आसान जब आप उसको अप्लाई करेंगे, मीन्स कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी, आपको बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं किसी दूसरी वैल्यू को लेके, लाइक मैं अभी ले लेता हूँ वैल्यू 10, ठीक है। तो 10 से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पे मैंने ये लेट किया था क्या 8, मैं यहाँ पे लेट करता हूँ इसी का एवरेज अब 10। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जो आपको कैलकुलेशन आसान करके दे दे। ईच वैल्यू को कंपेयर करें, तो इसके पास क्या है भाई, 2 के पास -8 है, 6 के पास -4 है, 8 के पास -2 है, इसके पास +2 है, इसके पास +4 है और इसके पास प्लस। तो फिर से भाई इनका आप देखें सरप्लस करके आपको टोटल प्लस में वैल्यू मिल रही है या माइनस में, मतलब सरप्लस मिल रहा है टोटल या डेफिसिट। अगर 0 मिल गया तो ये आंसर सही है 10। अगर 0 नहीं मिला तो जो अगर पॉजिटिव है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली सब में, और अगर नेगेटिव है तो उसे हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो आप इनको कैंसिल आउट करो, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, लाइक +6 इससे हो जाएगा -6 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा +6 और -8। तो +6 -8 क्या आ जाएगा, माइनस जो टोटल यहाँ पे आएगा, इसका जो टोटल निकल के आएगा वो आएगा -2। मतलब 0 नहीं आया, ये आ गया -2। -2 का मतलब क्या है, टोटल हमें हो गया डेफिसिट। अब ये -2 हुआ है, मतलब हमने जो अपना एवरेज था वो ज़्यादा ले लिया था, इससे कम है हमारा एवरेज। या तो ऑप्शन में देख लो 10 से जस्ट छोटा कौन है, उसको टिक कर लो, या फिर देखो कि 2 कम करना है मुझे, टोटल वैल्यू 2 कम करनी है, कितने लोगों में से, 6 लोगों में। तो कितना कम हो जाएगा, अप्रोक्स 0.3 20 हो जाएगा, 0.33 के आसपास हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 10 में से हम 0.33 कर देंगे, फिर 9.66 समथिंग कुछ, 67 समथिंग कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 पॉइंट कुछ 5 समथिंग कुछ होगा, तो ये भी 9.6 होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अप्रोक्स आसपास ही आती है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। इस अब देखो, समझने के लिए हम अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। लाइक कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम, 44, 32, 42, 62, 38, 68 एंड 50। ठीक है, रैंडम वैल्यू में जानबूझ के थोड़ी सी इजी वैल्यूज नहीं है, इस पहले वाले से थोड़ी सी बड़ी है बट अभी भी इजी है कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, रैंडम वैल्यूज हैं। अब इनका मैं अभी भी अगर मैं एवरेज निकालने की बात करूं, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करने में आपको लगेगा टाइम। आपको क्या, मुझे भी लगेगा टाइम।
तो इसको हम अपनी ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही बताया था कि आप लेट करेंगे एवरेज कुछ भी, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 32, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 62, तो कोई एग्जैक्ट बीच की सी वैल्यू जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी कर सकूँ, ठीक है। वो भी सब्ट्रैक्शन एडिशन भी इजी होना चाहिए, ठीक है। तो 50, क्योंकि जीरोज में से मुझे ऐसे 50-40 में से माइनस सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन जोड़ना मुझे क्या होगा, इजी रहेगा करना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एवरेज क्या है इसका, राइट। अब करते हैं हम कंपेयर, तो इसके पास क्या आ जाएगा, -6, -18, इसके पास -8, +12, -12, +18 एंड -40। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में ये आसानी हो जाएगी, जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपको पता है कि जो ये जो माइनस प्लस की जो एग्जैक्ट सेम वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास बचा -14, -8 और -6, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -14, ये दोनों भी मिलके -14, तो हो जाएगा -50। मतलब कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो डेफिशिट आ रही है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ये एवरेज लिया है ये ज़्यादा ले लिया है, तो इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा कम करना है। जब कम करेंगे तो फिर क्या है, सबसे कम करेंगे ना, क्योंकि एवरेज का मतलब है सबके पास 50-50 है, ठीक है। और मुझे टोटल कितना कम करना है, एवरेज को जीरो बनाने के लिए 28, 28 कम करना है। तो सब सारे नंबर से कितने नंबर हैं, 7, तो 7 नंबर से मुझे 28 कम करना है, तो एक नंबर से, हर एक नंबर से कितना जाएगा, -4, तो मेरा एवरेज -4 मैं कर दूंगा, दैट इज 46, ये मेरा नया एवरेज, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन आप क्या करो, एक दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लो, लाइक मैं मान लो ले लेता 48, मेरा एवरेज क्या है 48, तो मैं 48 से कंपेयर करता तो यहाँ पे कितना आ जाता, -4, यहाँ आ जाएगा -16, यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा प्लस, कितना ज़्यादा हो गया ये 62, ये हो जाएगा +14 ज़्यादा हो जाएगा, -10 हो जाएगा इधर, ये +20 हो जाएगा, यहाँ -12, राइट। अब फिर से वही कर दो जो आप पहले कर रहे थे, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, राइट। तो -16 और -4 दैट इज +20, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और क्या करना है हमें, तो ये +14 है, ये -12 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, +2 बचेगा, ठीक है। -6 है मेरे पास, और -10 है, तो ये हो गया -2 +2, तो मेरे पास आएगा -14, ठीक है। तो -14, तो -14 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है सब में से, -14 मुझे कम करना पड़ेगा अब, तो और कितना टोटल हर बंदे से कितना जाएगा, -2, तो इसमें से मैं -2 कर दूंगा, तो मेरा अभी भी जो करेक्ट एवरेज है वो क्या आने वाला है, 40। ऐसे हम बड़े नंबर्स के लिए भी आगे यूज कर, ठीक है। तो आई होप कि मैं मान लेता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक एग्जांपल लें कोई भी, और उस पे एवरेज को ये यूज़ करके देखें, ठीक है, एवरेज निकालना, बस ये सीखना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बात, अदरवाइज़ ये मोस्टली जो काम आने वाला है ये आएगा हमारा जो अपने ऑप्शन एलिमिनेशन में डीआई वगैरह में काफ़ी काम आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन एडिशन से रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर डिवाइड किया जाए तो डिवाइड हो जाएंगे सारे नंबर, और मल्टीप्लाई किया जाए तो, इसमें क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन क्लास हैव 6 नंबर ऑफ कैंडीज, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मेक द नंबर ऑफ कैंडीज डबल टू ईच स्टूडेंट, एंड व्हाट विल बी द न्यू एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज टू ईच स्टूडेंट। वो कह रहा है क्लास के जो स्टूडेंट थे, अब हमें नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, ठीक है। तो कह रहा है सबके पास 6 कैंडीज, ठीक है। बाद में प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने ईच स्टूडेंट की जो नंबर ऑफ कैंडीज को डबल करने का बोल दिया। तो अब वो पूछा है कि मेरे पास कि जो स्टूडेंट्स के पास हैं वो एवरेज नंबर क्या हो जाएगा कैंडीज, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट आपको पता है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, मेरे पास वैल्यूज, और उन सबके पास क्या है, फिक्स कैंडीज, ठीक है।
n नंबर ऑफ स्टूडेंट। और वो कह रहा है प्रिंसिपल ने क्या बोला, सारे बच्चों की जो कैंडीडेट है उसे डबल कर दो, तो सबको क्या हो गया, 6 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। तो सबके पास नंबर ऑफ कैंडीडेट क्या हो जाएंगे, डबल, सबके पास क्या हो जाएंगे, 12 12। तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा, न्यू 12। आप कह सकते हैं कि न्यू एवरेज क्या होगा, 2 इंटू ओल्ड एवरेज, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू दैट। अभी तो हमने सीखा है प्रॉपर्टी में कि अगर मल्टीप्लाई सब में होगा तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है 100 200 300 ऐसे ही नंबर दिए हैं 1000 तक, और उनका एवरेज आपको दिया है 5। कह रहा है ईच नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा नया एवरेज क्या आने वाला है। तो वो कह रहा है कि सारे नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है 5 से, तो मेरा जो एवरेज, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ओल्ड एवरेज अपॉन 5, क्या आ जाएगा, ओल्ड एवरेज कितने दे रखा है, 550, ना भी दिया हो तो निकाल लेना, तो 110। तो जो मेरा नया एवरेज है वो क्या आने वाला है, 110। तो अगर आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज को पता रहेंगी तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, वो आप आसानी से बिना कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एवरेज ऑफ नंबर सीरीज की लास्ट है, प्रॉपर्टीज में मीन्स फॉर्मूले हैं, इन पे कभी कभी डायरेक्ट बेस्ड फॉर्मूले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम, तो बस आपको एन की वैल्यू रखनी है और आपको आना, ठीक है। तो इनको एक बार गो थ्रू बोलो, तो थोड़ा समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो पहला है हमारा कि अगर हमें नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज दे रखी है और उसका हमें एवरेज पूछना, नेचुरल नंबर क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है, 1 2 3 4, और मैं ऐसे करके आपको क्या दे सीरीज दे दूँ और एन तक, और मैं आपसे बोलूँ उसका मुझे एवरेज निकाल के दो। तो एवरेज निकालने के लिए देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ, राइट। तो अब इस सीरीज का हमें पहले तो जो वैल्यूज दे रखी हैं हमें 1 से लेकर n तक, इसका सम पता होना चाहिए। जो सम होता है वो होता है n × n+1/2। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो n से डिवाइड करेंगे, और जब मैं इसको n से डिवाइड करूंगा तो ये n से ये वाला n कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ n+1/2, ये 1, राइट। फिर अब यही क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे जैसे मुझे ये सिंगल दिए, आप क्या दे सकता है, इसी में स्क्वायर भी दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एन तो ऑन, ठीक है। एन स्क्वायर मीन्स जो सीरीज है उसका स्क्वायर, जब भी कभी स्क्वायर होगा सीरीज तो उसका जो सम होता है वो होता है n × n+1, 2n+1/, ठीक है, टोटल अपॉन। तो अब क्या करेंगे, एवरेज निकालना है तो इसमें भी हम n से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको n से डिवाइड करेंगे तो इसका n कट जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा n+1, 2n+1/। फिर ऐसे ही जहाँ पे स्क्वायर दिया है वहाँ पे हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, एंड टू ऑन n का, मतलब ये सीरीज हमें क्यूब में मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब के लिए सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1/2 का होल, ठीक है। और जब हम इसको n से डिवाइड करेंगे तो इसके होल स्क्वायर को खोल देंगे, तो ये खुल जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो हमें इसे क्या करना है, n से और डिवाइड करना है, तो n से ये एक पावर कट जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, n × n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, राइट। अगर आपको नेक्स्ट है, अगर आपको दे रखा है एवरेज पूछा है आपसे, और आपको दे रखा है 1 से लेके और n तक कोई नंबर सीरीज दे रखी है, लाइक 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, राइट। और आपसे पूछ ले कि मुझे इस सीरीज में सिर्फ ऑड नंबर का मुझे वो बता दो एवरेज। तो ऑड नंबर का एवरेज मैं क्या निकालूंगा, जो इस सीरीज में सबसे लास्ट वाला ऑड नंबर है वो देखूंगा। तो लास्ट वाला ऑड नंबर क्या है, 5, और मैं इसमें क्या करूंगा, +1, और इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, ठीक है। तो ये होता है लास्ट ऑड नंबर +1/2, तो आ जाएगा 5 + 1/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। तो यही हमारा क्या है, 1 3 5 तीन ऑड नंबर है, उनका एवरेज क्या है 3। तो जब ये बात यहाँ पे मतलब प्रूव हो रही है तो ये हर जगह वर्क करेगी, राइट। नंबर सिस्टम में यही फायदा है कि जो चीज़
छोटे नंबर्स पे यूज़ हो रही है, छोटे नंबर्स की सीरीज़ पे, पैटर्न पे जो यूज़ हो रही है, वो आप फिर उसी पैटर्न को आप कितने भी बड़े नंबर्स के साथ यूज़ करें, सेम वही बात फॉलो होती है, राइट? ऐसे ही इवन नंबर्स के लिए दे रखा है कि अब इसमें वो बोल दे, इसी में बोल दे कि मुझे एन, जो एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 1 से लेके 6 तक दे रखा है। तो इसमें इवन नंबर्स का एवरेज बताओ जो इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर जो इवन होगा उसमें आप 2 ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट इवन नंबर क्या है 6, इसमें मैं क्या कर दूंगा +2 और डिवाइड कर दूंगा 2 से, दैट इज 4। तो मुझे पता है कि इसका एवरेज क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 4 6 तीन ही एवरेज नंबर है, और जब तीन नंबर हैं मेरे पास इवन, तो उनका एवरेज क्या होगा, जो मिडिल नंबर होगा, राइट? तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको दिया हुआ है कि सिर्फ आपको ऑड ऑर्डर नंबर्स दे रखे हो सीरीज में, लाइक 1 3 5 7, और फर्स्ट एन आपको ऑड नंबर्स दे रखे, तो उनका जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है, और उनका जो एवरेज होता है, जो नंबर होते हैं वही, कि अगर 1 से लेके फर्स्ट पहले 26 नंबर का अगर वो आपसे ऑड, पहले 26 नंबर्स का ऑड नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है, तो उनका जो एवरेज होगा वो भी 26 ही होगा। अगर 50 का पूछ रहा है तो 50, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, अब यहीं ऑड नंबर्स की जगह वो 2 4 6 ऐसे करके, इसमें जो फर्स्ट जो एन है, जो इवन नंबर्स की अगर बात करता है, तो इवन नंबर्स का जो सम होता है वो एन इंटू एन प्लस वन होता है, और इसका जो एवरेज होता है वो एन प्लस। अगर वो बोलता है कि मुझे पहले 100 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, व्हाट विल बी द एवरेज फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो होगा 100 प्लस वन, दैट इज 101, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट, अब वो जो हम नेचुरल नंबर्स में कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स की सीरीज, वैसे ही यहाँ पे इवन और ऑड के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। ये जो पहले हैं अब इनका स्क्वायर, इवन नंबर्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा का जो सम होता है वो क्या होता है 2n n+1, 2n+1/3, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, जब मैं इसको n से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, बस बचेगा क्या एवरेज 2n+1, 2n+1/, बाहर है 1, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड के लिए भी पूछ सकता है, तो ऑड के लिए भी क्या होता है, ऑड और इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है 2 नहीं, मैं बस, ठीक है, उसमें इवन में 2 दे रखा है। इसको जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो n से n कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा n+1/3। तो इनको याद करने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत होगी आप, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बेसिक में किसी को क्लियर ना हुई हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ऐसे अकेले में पढ़ाने की चीज़ें, मुझे खुद समझ में नहीं आती, कैसे बताऊँ कि बच्चे को समझ में आ जाए, राइट? अब फेस टू फेस अभी तक पढ़ा है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट ये कि धीरे धीरे ओवरकम हो जाएंगी चीज़ें, तो आप भी मुझे अगर बताते रहेंगे तो मैं इम्प्रूव करता रहूँगा चीज़ों को, राइट? अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा आपकी हेल्प, और ये जो हमारा पूरा कोर्स है ये आप लोगों की हेल्प के लिए है, इसमें मेरा कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं। तो आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं। मैं आगे उन्हें वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि कुछ वॉइस की प्रॉब्लम को मैंने ओवरकम किया है, आप भी कुछ बोलेंगे तो मैं उसको भी ओवरकम, ठीक है। और तो अभी अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो होगी, अब इसका जो हम बेसिक पढ़ चुके हैं पूरा, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट वाली जो बातें, जो फॉर्मूले वाली बातें हैं वो एवरेज का पढ़ वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इतना हाई लेवल नहीं जाएंगे, तो बट अच्छा खासा लेवल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाली जो वीडियो आएगी उसमें देखेंगे इन सबको, उन क्वेश्चन कैसे यूज, ठीक है, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा मेरा स्लो है पढ़ाने का तरीका, वीडियो भी मैं थोड़ा स्लो अपलोड कर पा रहा हूँ, तो चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं और टाइम लगता है, और मेरे पास खुद का भी पढ़ना होता है, राइट, और काम भी काफ़ी। आई होप आप सबको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर कोई सजेशन है प्लीज़ कमेंट बिलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।